तो जैसा कि आप लोग ओके देख सकते हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम हमारा राइस चढ़ा देते हैं, और जब तक हमारा राइस बन के 15 से 20 मिनट कुकर में रेडी होगा, हम उसके बाद हमारे करी की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम राइस ले ओके लेते हैं। मैंने राइस को भिगो के रखा हुआ है। आई फॉरगॉट टू शो यू। ओके ये देखिए, ये मैंने आधे घंटे करीब 1 घंटे बासमती राइस यूज किया है। आप चाहे, अगर आपके पास अवेलेबल है जैस्मिन राइस, तो आप यूज कर सकते हैं। और मैंने ओके इस तरीके से, देखिए, इसका पानी ड्रेन कर लिया है पूरा। इट्स वेरी ड्राई नाउ। और ये काफी राइट अच्छा, देखिए, यस बड़ा दाना है बासमती का। सो इट्स ऑल ड्राई। हम्म सो सबसे पहले हम ये बनाना शुरू करते हैं हमारे राइस कुकर के लिए हर्बल राइस। काफी लाइम और इन सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास वो इंग्रेडिएंट्स है नहीं, तो हम उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो यूज करेंगे। ओके तो तो हम मेरे क्या यूज पास, करने वाले हैं? तो हम बे लीफ यूज करेंगे। एक तो बे लीफ ऑल्सो गिव्स दैट सेम फ्लेवर लाइक लेमन ग्रास। और काफी लाइम लीव्स की जगह मैंने ये लेमन का जो ऊपर का छिलका लेमन होता है, जेस्ट जैसे जेस्ट बोलते हैं, उसको मैंने लेमन जेस्ट ओके निकाल लिया है। तो दिस विल गो इनटू द राइस, तो एक बहुत ही अच्छा अरोमा छोड़ेगा। और जैस्मिन राइस के अंदर भी एक ओके अपना बड़ा अच्छा अरोमा होता है। सो यहाँ पे जो हम हर्ब्स बनाएंगे, वो हम थोड़ा सा कोरिएंडर यूज करेंगे, थोड़ा सा बेसिल डालेंगे उसके अंदर, एंड बे लीफ, और इन सब इंग्रेडिएंट्स हम बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले, और दिखाते हैं कैसे हम बना रहे हैं। शेफ चलिए, आप मैं मुझे राइस सुन पा कुकर रहे हैं? ऑन कर दिया है हमारा। यस, आई सर कैन आप हियर मुझे यू। सुन पा रहे हैं? शेफ वैभव भार्गव आप मुझे सुन? हाँ सर, आप ना ये कैमरा किसने होल्ड किया है? आपने होल्ड किया है या प्रियंका मैम ने होल्ड किया है? नहीं, मैंने किया हुआ था अभी। अच्छा, तो अगर आप कैमरा किसी को होल्ड करवा, जहां पर आप कुकिंग कर रहे हैं सिर्फ वहां पर उस कैमरे को रखें और बार बार मूव ना करें, हाँ, तो आपका जहाँ कुकिंग, वीडियो हाँ, ब्लर जहाँ नहीं होगा। हाँ, वीडियो जहां ब्लर्ड कुकिंग हो रहा चल है रही है क्या? बस वहीं पर ही इसको स्टेबल। हाँ, अगर आप ज्यादा मूव करेंगे फोन को तो ब्लर हो जाएगा। स्टेबल रखिए फोन को। ठीक है, यहाँ पे अब स्टेबल, अब ये पोजीशन में ठीक है। आपको इसके अंदर राइस कुकर में भी दिख जाएगा क्या क्या डलेगा यहाँ यस पे। यस 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 यस, नाउ इट्स फाइन। और सर एक क्वेश्चन आ रहा है, ओके। कोकोनट मिल्क को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अगर कोकोनट मिल्क नहीं है तो? कोकोनट मिल्क, देखिए, आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट आपको मिल जाता है, तो आप उसको ग्रेट करके मिल्क के साथ आप उसको पीस लेंगे, तो आपको कोकोनट मिल्क मिल जाएगा। ओके थैंक यू। सुषमा जी आपका आंसर आपको मिल गया? यस सर, आप स्टार्ट कीजिए। बेसिकली आपको कोकोनट का फ्लेवर डालना है मैम, जिनका घर सुषमा में जी, बनाने का, उसको सुषमा जी यूज करने का। सुषमा जी, सुषमा जी, ओके कोकोनट मिल्क हाँ जी बेसिकली फर्स्ट प्रेस होता है, जो कोकोनट को ग्रेट करके निकाला जाता है, उसको प्रेस किया जाता है। आप देखते हैं कि ये अवेलेबल है, कैन के अंदर अवेलेबल होता है, ये ड्राई फॉर्म में अवेलेबल। तो उसको हम यूज करेंगे एज एन, हमारे पास कोकोनट मिल्क पाउडर अवेलेबल है, तो उसको हम पानी में घोलेंगे और उसको यूज करेंगे हमारी करी के लिए। बट आप चाहें तो अगर आप साउथ में जाएं, तो बहुत सारे लोग घर में ही उसको बनाते हैं, अगर आप देखें। यस चलिए, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ। करीब 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने ऑयल लिया है यहाँ पे। और उसके ओके बाद इसमें मैं अपना ये जो बे लीफ है, ये डाल रहा हूँ। हेलो आशा जी, हल्का सा, जैसे ये हमारा हल्का सा तेल रोहिता जी, गर्म हेलो होके पूजा बे जी। लीफ का फ्लेवर आएगा। हम्म, उसके बाद इसके अंदर हम साथ ही साथ डालेंगे, जैसे ये हल्का सा गर्म हो रहा है, हम इसके अंदर डालेंगे हमारा हल्का सा जिंजर डाल लें। ओके हल्का से गर्म हो रहा है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। इतने हम राइस को नाप लेते हैं। ये मैंने करीब 1 कप राइस लिया है, फिर भी मैं इसको एक बार नाप लेता हूँ, जिससे ये
मेरे को आसानी होगी। ओके, तो सर जब आपने ये कच्चा लिया था तब ये कितना राइस था? अभी सेम भिगोने के बाद भी उसकी क्वांटिटी वही रहती है या चेंज हो जाती है? भीगने के बाद आई थिंक थोड़ा सा अब आप उसको मेजर करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा वो। थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि ये बासमती राइस है तो ओके। जब ये कुक होना शुरू होगा तो ये डबल हो जाएगा। ओके। देखिए मैंने ये एक कटोरी स्टील की मैंने ली थी, अभी मैंने इसमें निकाला है। मैं आपको फिर भी यहाँ इसमें करके दिखा देता हूँ। ओके। अब इसमें आप ये डबल देखिए, पानी डाल रहे हैं? इसमें हम 1.5 के आसपास डालेंगे, क्योंकि राइस कुकर की अपने ऑटोमेटिक कुकिंग होती है। और ओके। सो 1/3/4 हम करके डालेंगे, 1 और 3/4 करके डालेंगे। आप देखिए ये, आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, और इसके बाद भी मुझे थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा तो राइस राइट, थोड़ा सा यस। बढ़ गया है, करीब 1 घंटे में बासमती, क्योंकि ये फुल था तो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसी हिसाब से हम पानी की रेशो को रखेंगे, क्योंकि मैंने इस स्टील की कटोरी से नापा था पहले। तो ये मैं वापस इसमें डाल रहा हूँ, और इस कटोरी को हम यूज करेंगे फॉर हमारे पानी के मेजरमेंट के लिए। यस। हेलो अंजू आप जी, चाहे हेलो तो ज्योति राइस जी, को, हेलो आशा जी, हेलो रीता जी। यस आप सर। चाहे तो ये राइस आप जैसे नॉर्मल घर में बनाते हैं, अगर आप राइस कुकर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ड्रेन मेथड जिसको होता है, उसी सेम प्रोसेस को आप उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, ड्रेन मेथड में आप यूज कर सकते हैं, सेम राइस आप बना सकते हैं ड्रेन मेथड से, राइट? या मतलब आपने वही सेम मेथड, सेम रेसिपी फॉलो करनी है, और उसके बाद आपने राइस को उसी पानी के या तो आप उसको ड्रेन कर लीजिए पानी को, या आप जैसे आप घर में बनाते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर उसको पानी के अंदर ही सोक कर लेते हैं। ओके। चलिए, ये हमारा गर्म हो गया यहाँ पे कुकर थोड़ा सा। अब ले लेते हैं हम थोड़ा सा हमारा जिंजर। बहुत ज्यादा फ्लेवर नहीं देंगे यहाँ पे, हल्का सा देंगे। जिंजर ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यूनिटी बूस्टर, तो आई एम यूजिंग दैट्स व्हाई। अब जाएगा इसके अंदर हमारा लेमन ग्रास, करीब 1 लेमन का मैंने ये निकाला था। आपने लेमन की स्किन को निकालना है, और उसके बाद उसको फाइनली चॉप कर देना है। जो उसका ऊपर की स्किन होती है खाली वही यूज करना है, जो उसके ऊपर का व्हाइट पार्ट है वो मत यूज करिएगा, खाली ओके। ऊपर की स्किन को यूज करना है। ओके। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हमारा फ्रेश कोरिएंडर। थोड़ा सा मैं डालूंगा हमारा तुलसी। आप बेसिल अगर आपके पास है तो आप बेसिल भी यूज कर सकते हैं। यस। और उसके बाद मैं अब डालने जा रहा हूं हमारा राइस। ओके, तो यहाँ मैं हल्का सा, आप सबका कोई हाँ जी, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और शेफ आंसर भी देंगे साथ साथ आपके क्वेश्चंस का। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। या प्लीज यू कैन कीप आस्किंग मी क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पनांग करी है, दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि इसके अंदर जो थिकनेस है, जो इसका जो स्वीटनेस है और जो नटीनेस है, वो पीनट की वजह से आता यस। ओके, तो इसका रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, राइट सर? आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। है। गलंगल, मसामन, इस तरीके एक पाउडर बनाया जाता है, जैसे ड्राई रोस्ट किया जाते हैं स्पाइसेस को, जो मैं आपको बता रहा था। तो उसके लिए इस करी को बनाने के लिए एक कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कार्डमम पाउडर, स्टार एनीस पाउडर, नटमैग पाउडर, बे लीफ, ओके। क्लोव्स और सिनेमन,
ये सारे जितने भी हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं इनको यूज किया जाता है ड्राई रोस्ट, और इसका एक पाउडर बना के इसको यूज किया जाता है। ओके। मैं तो आपको शायद दिखा पारुल देता जी हूँ, ये पूछ रही है देखिए। लेमन ग्रास का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव विद अदर कॉन्डिमेंट्स के साथ, जैसे हमने लेमन जेस्ट को यूज किया, थोड़ा सा हर्ब्स डाले हैं, तो ये काफी अच्छा फ्लेवर दे देगा। ओके। तो पारुल जी हमने भी लेमन ग्रास यूज नहीं किया है, हमने लेमन जेस्ट यूज किया है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए गर्म होना शुरू हो गया है। अब मैं अपना एक कप हमने पानी यहाँ लिया है इसको, और मैं थोड़ा सा और डालूंगा यहाँ पे, करीब आधा मैंने और डाला है इसके अंदर। एक बार तो इसको यहाँ हिला पर लेते हैं, एक में जिससे जो डेट का रेशो आता रहता है, राइट? या अप्रोक्सीमेटली यस, क्योंकि मैंने राइस को थोड़ी देर स्ट्रेन भी कर लिया था, उसके अंदर अब पानी नहीं है। अगर जब पानी रहता है तो आपका पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और कम। यस यस। देखिए आप हर्ब राइस, बेसिक आइडिया इज टू मेक अ नाइस हर्ब राइस अलोंग विद अवर थाई करी। तो आप इसके यस। अंदर चाहे कोरिएंडर, मिंट, बेसिल, जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं आप डाल सकते हैं। ओके। तो बेसिकली हमें अरोमा देना है राइस में, अच्छे इंग्रेडिएंट्स से कुछ हर्ब राइस कुछ भी डालना है, तो उससे आपके पास जो भी हर्ब्स हो इस टाइम अवेलेबल वो आप यूज कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। और सर ने बे लीफ यूज किया है, तो अगर बे लीफ भी आपके पास ना हो तो आप सर वी कैन यूज दालचीनी और समथिंग लाइक बड़ी इलायची या ऐसा कुछ। देखिए वो फिर बड़ी इलायची और वो काफी इंडियन स्पाइसेस की तरफ चला जाता है, बट सिनेमन आप यूज कर ओके। सकते हैं, तो कीप इट लिटिल एशियन। आप स्टार एनीस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा नमक डालूंगा इसके अंदर, चुटकी भर नमक, जस्ट अ लिटिल बिट, और इसको एक बार स्टर दे देते हैं दोबारा से, एंड दैट्स इट। और इसको हम कर देते हैं ओके। हमारे बंद। ये हमारा ऑटोमेटिक मोड में चला गया है। आई थिंक अनदर 20 मिनट्स, जब तक हमारी बाकी चीजें रेडी होंगी हम अपनी चीजों को रेडी कर लेंगे। ओके।